मशरक़ वस्ता में एक तनाज़ा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी आंच सिर्फ उस खित्ते तक ही नहीं बल्कि ये जंग पूरी दुनिया की मईशत के लिए खतरा बन चुकी है और इसका मरकज है दुनिया की एक अहम तरीन आबी गुजरगाह। आइए देखते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। अब शायद ये लगे कि ये हमसे हजारों मील दूर की लड़ाई है, लेकिन असल में इसकी कीमत पूरी दुनिया के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अदा कर रहे हैं। जो कुछ वहाँ हो रहा है उसका असर सब पर पड़ रहा है। चलिए अब जरा इस बहरान की तफसीलात में जाते हैं। इस वक्त दुनिया की सबसे अहम आबी गुजरगाह पर एक बहुत ही नाजुक जंगबंदी कायम है, जिसके पीछे एक बहुत पेचीदा तनाज़ा छुपा हुआ है। तो सूरत हाल कुछ यूं है कि अमेरिका, ईरान, इजराइल और लुबनान एक इलाकाई जंग में फंसे हुए हैं। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की सख्त बहरी नाकाबंदी की हुई है, जबकि लुबनान तक फैलती लड़ाई इस बात का इशारा है कि ये तनाज़ा मज़ीद फैल सकता है। अगरचे एक आर्जी जंगबंदी तो है, लेकिन बड़े ओहदेदार वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अगर सिफारती कोशिशें नाकाम हुई तो लड़ाई किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है। ठीक है, फौजी तनाज़े से हटकर अब नज़र डालते हैं उसके माशी मरकज़ पर, आबनाए हुर्मुस। ये वो जगह है जहाँ ये जंग पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुआशी ख़तरा बन जाती है। आबनाए हुर्मुस खलीज फारस को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक तंग सा समंदरी रास्ता है, लेकिन ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, इसे आप दुनिया की तवानाई की शारक समझ लें। इसकी अहमियत किसी भी आम समंदरी रास्ते से कहीं कहीं ज्यादा है। जरा तसव्वुर कीजिए, दुनिया भर में जो भी तेल और गैस इस्तेमाल होती है उसका 20% यानी हर 5वां टैंकर सिर्फ इसी एक तंग रास्ते से गुजरता है। ये एक बहुत बड़ा अदद है और ये बताता है कि ये जगह आलमी माइशियत के लिए कितनी अहम है। और अमरीकी बहरी नाकाबंदी की वजह से हो क्या रहा है? ईरान से रोजाना बरामद होने वाले तकरीबन 20 लाख बैरल तेल की सप्लाई में खलल आ रहा है। ये इतनी बड़ी मिकदार है कि इसके मार्केट से निकलने का मतलब है आलमी सप्लाई पर शदीद दबाव। तो सवाल ये है कि ये एक इलाकाई तनाज़ा आखिर पूरी दुनिया में माशी बहरान की शक्ल कैसे इख्तियार कर लेता है? इसके असरात एक जंजीर की तरह पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। देखिए, इसके 4 मराहिल हैं। सबसे पहले सप्लाई का झटका लगता है, जब ईरानी तेल मार्केट से अचानक गायब हो जाता है। फिर आता है रिस्क प्रीमियम, यानी ताजिर मुस्तकबिल के खतरे को देखकर आज ही कीमतें बढ़ा देते हैं। तीसरा, जहाज रानी में खलल पड़ता है, जिससे सामान की तरसील महंगी और सुस्त हो जाती है। और आखिर में नतीजा निकलता है आलमी महंगाई की सूरत में, क्योंकि जब तवानाई महंगी होती है तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने वार्निंग दी है कि अगर ये खलल ऐसे ही जारी रहा तो यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बाकी रह सकता है। ये इस बहरान के हकीकी और फौरी नताइज की एक बहुत तशवीशनाक मिसाल है। अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? इसका किरदार बड़ा मुनफरिद और पेचीदा है, जो सालसी और अपने मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बीच तवाज़न कायम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पाकिस्तान का एक दोहरा किरदार नज़र आता है। एक तरफ तो वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी करके एक आलमी सालिस बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि पाकिस्तान की अपनी मईशत तवानाई की दरामदात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर इस पर पड़ता है। तो पाकिस्तान की ये कोशिशें सिर्फ सफारतकारी नहीं बल्कि उसकी अपनी मुआशी बका की ज़रूरत भी है। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। तेल दरामद करने वाले जितने भी मुमालिक हैं, ख़ास तौर पर एशिया और अफ्रीका के गरीब खित्ते, इस बहरान से सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। इनके दरामदी बिल बढ़ रहे हैं, करेंसियों पर दबाव है और महंगाई आवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रही है। और अब हम आते हैं इस तजज़िये के सबसे अहम नुक्ते पर। ये बहरान हमें ये दिखाता है कि जदीद जंग का तरीक़ेकार ही बदल गया है। अब लड़ाई सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि माशी निज़ामों को निशाना बनाकर लड़ी जाती है। इस नई जंग के हथियार बम या मिसाइल नहीं हैं, बल्कि अब हथियार हैं बहरी नाकाबंदी, टैंकर्स पर पाबंदियां और अहम तिजारती रास्तों पर कंट्रोल की धमकियां। यहाँ तवानाई सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि एक हथियार है। ये बात जहन में रखने वाली है कि जदीद जंगें अब सिर्फ बमों से नहीं बल्कि सप्लाई चेन्स के जरिए भी लड़ी जाती हैं। किसी मुल्क की मुआशी शारक को दबाना इतना ही मौसर हो सकता है जितना कि एक फौजी हमला। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिस लम्हे आबनाए हुर्मुज़ में गड़बड़ होती है, जंग सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहती। ये फ़ौरन एक आलमी मुआशी जंग बन जाती है और इसकी कीमत वो लोग अदा करते हैं जो मैदान जंग से बहुत दूर हैं।
اور یہ صورتحال ہمیں ایک بڑے سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ آج کی اس جدید اور آپس میں جڑی ہوئی دنیا میں ہمارا مشترکہ معاشی استحکام آخر کتنا نازک ہے۔ ایک جگہ کا بحران کتنی آسانی سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔